हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12 जो कि हमारा हिंदी है, हिंदी के एक इंपॉर्टेंट निबंध को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम ये 9 नंबर में पूछता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो निबंध है वो बेरोजगारी पर निबंध है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BBIMP आपका निबंध है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण पर जो है निबंध बता दिया है, उसको नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जैसा कि आप सभी का पेपर 24 फरवरी को हो, 24 फरवरी से पहले आप इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में एकदम आसान तरीके से, एकदम सरल तरीके से आपको बताएंगे ताकि आप सभी को ये जो है अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला नंबर हमारा जो आपका हेडिंग पड़ेगा वो पड़ेगा रूपरेखा। क्या रूपरेखा? रूपरेखा होता क्या है? रूपरेखा में देखिए, जो आपके जो जितने भी हेडिंग पढ़ती हैं उन्हीं को इसमें लिखना रहता है। जैसे कि हमारा पहला हेडिंग पड़ेगा प्रस्तावना। क्या? प्रस्तावना। तो यहाँ पर पहला नंबर प्रस्तावना हो गया। दूसरा हेडिंग पड़ेगा बेरोजगारी का अर्थ है। क्या? बेरोजगारी का अर्थ है। इसमें देखिए रूपरेखा में क्या है, आपका ये पहला प्रस्तावना और लास्ट वाला जो उपसंहार है, इन्हीं दो को आपका मेन है, यानी कि ये दोनों आपको डालना है। इसको लिखेंगे नहीं तो आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको लिख दिए, इसमें आप चाहे जो भी हेडिंग डाल दीजिए बीच में। जैसे कि यहाँ पर बेरोजगारी का अर्थ हो गया, बेरोजगारी एक अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, पांचवा उपसंहार। ये 5 हेडिंग आपके पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, आपका ये पहला प्रस्तावना और पांचवा उपसंहार ये आपको नहीं भूलना है। और बीच में चाहे जो भी हेडिंग डाल दीजिए आप। तो चलिए अब स्टार्ट करते, समझ गए होंगे आप सभी। तो पहला हमारा हेडिंग है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना यहाँ पर लिखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना में लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या। क्या? जो बेरोजगारी है हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। और उसके बाद आगे देखिए, आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगार के कारण परेशान है। क्या? आजकल के जो युवक हैं वह भी बेरोजगार के कारण बहुत ही परेशान है। उसके बाद आगे लिखेंगे, लोगों ने अपने परंपरागत जातीय, क्या? लोगों ने परंपरागत अपने जातीय व्यवसाय छोड़ दिए हैं। यानी कि लोगों ने अपनी जो परंपरागत जातीय व्यवसाय है उसको छोड़ दिया है। सभी नौकरी की तलाश में है। क्या? सभी नौकरी के तलाश में हैं। ऐसी स्थिति में कितने लोगों को नौकरियां प्राप्त हो सकती हैं, जबकि इनके स्थान जो है जनसंख्या की दृष्टि से सीमित है। यानी कि जो इनका स्थान है वह जनसंख्या से दृष्टि से सीमित है। यानी कि जो आपका ये रोजगार है ये जनसंख्याओं से कम है। तो अब आगे देखते हैं। आगे हम दूसरा हेडिंग डालेंगे। क्या? जो कि हमारा दूसरा हेडिंग था बेरोजगारी का अर्थ। तो बेरोजगारी का अर्थ क्या है इसे भी देख लेते हैं। तो दूसरा हेडिंग पड़ेगा हमारा बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अर्थ बहुत ही आसान तरीके से इसमें भी है। देखिए, बहुत सिंपल है, आपको याद हो जाएगा। तो बेरोजगारी का अर्थ है, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति को कहते हैं। क्या? बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। क्या? बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है तो जब कोई योग्य, यानी कि योग्य हो, निपुण हो और काम करने के लिए उसका मन कर रहा हो, यानी कि इच्छुक हो है, तो उसे रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ तक कि निश्चित मजदूरी पर भी कार्य न मिलना बेरोजगारी कहलाता है। क्या? बेरोजगारी कहलाता है। यानी कि काम आपको नहीं न मिलना और ढूंढते रह जाना, उसी को हम बेरोजगार कहते हैं। तो ये बेरोजगारी का अर्थ है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। इसमें देखिए बेरोजगारी का अर्थ है। और चलिए अगला हेडिंग डालेंगे। तीसरा नंबर जो था हमारा बेरोजगारी एक अभिशाप। तो बेरोजगारी अभिशाप है, देख लीजिए। तो बेरोजगारी क्या एक अभिशाप है, उसमें देखते हैं। बेरोजगारी देश और समाज के लिए एक अभिशाप है। क्या? जो बेरोजगारी है हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। यह अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म देती है। क्या? जो बेरोजगारी है यह क्या ऐसी अनेकों समस्याओं को यह जन्म देती है जो समाज के लिए कलंक बन जाती है। क्या? जो समाज के लिए कलंक बन जाती है। बस इतना है आपको बेरोजगारी के अभिशाप में लिखना है। यह बेरोजगारी एक अभिशाप में इतना हेडिंग डालने के बाद इतना आपको लिख देना है। बहुत ही आसान तरीके से यह है, ये भी है आपका सरल शब्दों में, इसको याद हो जाएगा आपको। चलिए अगला हेडिंग डालते हैं। अगला हेडिंग है हमारा बेरोजगारी की समस्या का समाधान। तो अगला हमारा हेडिंग आ गया बेरोजगारी की समस्या का समाधान। तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, पहला लिख दीजिएगा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। क्या? जनसंख्या वृद्धि जो है उस पर नियंत्रण किया जाए। और दूसरा नंबर कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए। और तीसरा नंबर सहकारी खेती। आपका जो है चौथा नंबर है राष्ट्र निर्माण के विविध कार्य, यानी कि अनेकों कार्य और आदि कई तरीकों का प्रयोग करके बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इतना आपको लिख देना है बेरोजगारी की समस्या का समाधान में।
बस इतना आपको लिख दीजिए, आपका ये बेरोजगारी समस्या का समाधान कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद लास्ट वाला जो है इम्पोर्टेंट, शुरू वाला और लास्ट वाला आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए, बीच में चाहे कुछ भी लिख दीजिए, एग्जामिनर इसी को देखता है। तो उपसंहार में लिखेंगे, हमारे देश की सरकार बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील है। क्या? हमारे देश की जो सरकार है बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए अत्यंत प्रयत्नशील है, बहुत ही प्रयत्नशील है। उसके बाद आगे लिखेंगे, इस दिशा में अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। किस दिशा में? बेरोजगारी की दिशा में, यानी बेरोजगार जो युवक हैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए ये अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे देश में जो संसाधन उपलब्ध हैं, क्या हमारे देश में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करके भी इसका समाधान खोजा जा सकता है। क्या? यानी कि हमारे देश में जो भी संसाधन है उनका उपयोग करके इसका समाधान खोजा जा सकता है। तो ये आपका उपसंहार में हो जाता है। तो इतना आपको लिखना है जो कि ये उपसंहार में, तो उपसंहार में आपको इतना लिख देते हैं, आपका एक कंप्लीट हो जाता है। पूरा आपको देखिए आपका 2 ही पेज में ये जो है निबंध जो है कंप्लीट हो जाता है। तो 9 नंबर होते हैं, तो इसलिए आपको इतना ज़रूर लिखना होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में, ये ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि इसे लिखने से आपका जो है समय लॉस होता है। आपको इसको लास्ट में लिखना है। क्या? लास्ट में, जब आप पूरा क्वेश्चन कर लें। तो ये था हमारा जो है निबंध, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको तैयार कर लीजिए, 24 फरवरी से पहले इसे तैयार कर लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।